दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ठीक ठाक। तब कल का बाजार कैसा था? काफ़ी लोग मेरे व्हाट्सएप में बोल रहे थे कि सर ये क्या हो गया क्या हो गया। सर चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो गया। तो क्या हो गया, सीधी सी बात है। असल में रेगुलेटर के तरफ से जैसे खबर आया कि छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब सर जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को होना था वो सर वेडनेसडे थर्सडे बन गया। वेडनेसडे आमूमन एक ऐसा दिन होता है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी मंगलवार को, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को, बीच में एक दिन होता है कमाने का मौका मिलता है। आमूमन मैं देखा हूँ वेडनेसडे का बाजार जो होता है ना, एक तरफा बड़ा अच्छा रहता है। कभी कभी आप वॉच कीजिएगा उसको, तो सब कुछ रिसर्च का खेल है। तो सब लोग घबरा गए कि भाई अब तो एक्सपायरी भी नज़दीक हो गया, तो वेडनेसडे का मजा छोड़ तो कोई नहीं देगा। तो तुरंत सब लोग आ गए बाजार में खरीदारी करके एक मुनाफा को प्राप्त करने के लिए। सर एफआई भी एकदम नहीं सोचा था। हम लोग देखे थे 10,000 करोड़ से ऊपर का बेचवाली कर दिया था, बिक्री करके बैठ गया था। अगर उसको थोड़ा भी भनक रहता कि रेगुलेटर के तरफ से छुट्टी एक दिन पहले अनाउंस हो जाएगा दिन के 1 बजे आसपास, तो सर वो कम से कम और खरीदारी कर लेता 10-20 हज़ार करोड़। वो भाप जाता। एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, लेकिन उसको भी पता नहीं था। वो भी ऐन मौके पे आया, ज़बरदस्त खरीदारी स्टार्ट कर दिया, और जैसे कैंडल ग्रीन बनना चालू हुआ सब लोग दौड़ गए। यहाँ पे क्या है ना, शेयर बाज़ार जो है कंप्लीटली सच्चाई को समझिए, यहाँ पे 0.1% लोग जो हैं वो लगभग सर अनुमान लगा के काम करते हैं, लर्निंग लेते हैं। 99.99% लोग आंख बंद करके उनका हाथ पकड़ के दौड़ते हैं। गलती से उनका हाथ छूट गया तो सर वो कहाँ छूटेंगे, जैसे कि रेलगाड़ी का इंजन जैसे छूट जाता है तो इंजन तो भाग जाता है, डब्बा वहीं के वहीं रह जाता है। वो डब्बा बन के बने रहते हैं और उनको वही पढ़ाया जाता है, वही सिखाया जाता है कि भैया हमेशा तुम डब्बा बन के रहो और इंजन का साथ देते रहो। यही है शेयर बाजार। यहाँ पे लर्निंग लोग लेना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं अच्छा ठीक है कल वो बताएंगे, कल वो लाइव आएंगे और लाइव आके वो जैसे जैसे ट्रेड करेंगे टिप देंगे, हम लोग वैसे वैसे ट्रेड करेंगे, टिप लेंगे। कल जैसे बाजार बंद हुआ, कल काफ़ी दिनों के बाद, चूँकि कल बाजार एक ज़बरदस्त मूव किया, एक तरफा तेज़ी थी, तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं जो सो कॉल्ड ज्ञानवान मुनि गुनी लोग छितराए हुए हैं चैनल पे। लगभग शाम के 7 बजे मैंने टीवी ऑन किया और लगभग मान के चलिए 5-6 लोगों का लगातार वीडियो देख लिया। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि अगर बाजार में ये तेज़ी हुआ तो क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था। कोई सच्चाई को बताना नहीं चाहता है। आए मोमबत्ती लेके रास्ता दिखाने के लिए, ये पुराना हाई था, ये इसको रिट्रेस किया, ये वापस ट्रेस करके ये ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट किया, यही सब। अरे ये सब तो हम लोग का जितना इंडिकेटर है वो तो सर ऐसा ही बताता है। इसके लिए मोमबत्ती का ज़रूरत क्या है? ज़रा ठीक से समझिए। ये जो कैंडल है ना सर, ये कैंडल आपको क्या लगता है कौन बनाता है? ठीक से गौर से सोचिएगा। क्या इसको रेगुलेटर बनाता है, एनएससी बनाता है? नहीं, ये कैंडल हम और आप मिलके फॉर्म करते हैं और कुछ नहीं है। इसका जो विक होता है, इसका जो बॉडी होता है, ये है क्या? विक का मतलब कि जितना लॉट का ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर के हिसाब से स्पाइक आता है। सर वो ऑर्डर कितना कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली कन्फर्मेशन कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाता है, वो उसका बॉडी है। वही बताता है कि ऑर्डर तो इतना आया, ऊपर नीचे का वीक बता दिया
कि ऊपर की तरफ इतना ऑर्डर आया, नीचे की तरफ इतना ऑर्डर आया, अल्टीमेटली कितना ऑर्डर नीचे और ऊपर तक एग्जीक्यूट हुआ 5 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सर वो उसका बॉडी है। अब वही उसका स्ट्रेंथ बना है। ऑर्डर कितना भी आ जाए उससे क्या मतलब। यहाँ तो लोग पलक झपकते ऑर्डर को इधर से उधर चेंज कर देता है, माइन्यूटली लोग वॉच करता है। जहाँ पैसा जनरल पब्लिक रेट देख के कारोबार करता है, जनरल पब्लिक। सर उनको इंडिकेटर का बात बताया ही नहीं जाता है तो काहे को देखेंगे, वो पता भी नहीं है उनको। और अगर इंडिकेटर का वैल्यू नहीं है तो इतना सारा इंडिकेटर का ज़रूरत क्या है। और यहाँ पे एल्गो की बात की जा रही है, एल्गो ट्रेडिंग की बात की जा रही है। सर कोई भी दुनिया का इंडिकेटर और कोई भी दुनिया का कैंडल, सर ये कभी नहीं बता सकता है कि आने वाला जो बॉलर है वो कैसा बॉल फेंकेगा, अब बैट्समैन उसमें आउट होगा कि छक्का मारेगा कि चौका मारेगा, कोई नहीं बता सकता है। ये जितने न्यूज़ चैनल पे लोग बैठे रहते हैं ना, इस सब कुल मिला के कमेंट्रेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं और नथिंग कुछ। कोई माने इनके पास कोई ऐसी बातें नहीं होती है कि जिससे वाकई पता चले कि आने वाला गेंद में क्या होने वाला है। मैं तो देखा हूं, आप भी देख लीजिएगा। अल्टीमेटली सर वो ट्रांजिस्टर का जमाना अब नहीं है। कमेंट्री का मतलब वहीं तक था जब तक ट्रांजिस्टर का युग था। अब तो लोग लाइव मैच देखते हैं। सर जो जानकार होते हैं वो बता देते हैं कि ये छक्का है, ये चौका है, यहाँ पे लेग स्पिन है कि ऑफ स्पिन है, जो जानकार हैं। और जिसको जानकारी नहीं है वो कमेंट्रेटर के बदौलत बैठे रहते हैं। अब मालूम चल रहा है बैट्समैन 2 रन लिया है तो 2 रन लिया है, बात खत्म हो गया। 3 रन तो दिखा नहीं, बॉल जो है बाउंड्री लाइन को टच कर गया तो 4 रन हो गया। जब लाइव मैच देख ही रहे हैं तो कमेंट्री का क्या रोल है, हमको तो नहीं समझ में आता है। न्यूज़ चैनल का बस इतना ही महत्व है कि कोई खबर होता है वो सामने चला आता है। खबर जैसे कल के बाजार में 2 खबर, एक HDFC और HDFC का विलय का समाचार आया। अब देखिए HDFC बैंक कोई छोटा मोटा बैंक हम लोग के लिए नहीं है। बैंक निफ्टी में सर सब नंबर 1 वेटेज उसका है। जाहिर सी बात है उसके साथ अगर कोई अच्छा खबर आएगा तो वो अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा, बैंक निफ्टी को। सोचने वाली बात है। इन सब बातों की चर्चा बहुत पहले हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है। और दूसरा खबर ये जो छुट्टी का आया, ये छुट्टी का खबर को कोई विदेशी बाजार सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप 1 से 1:30 बजे का देख लीजिए, 12:30 बजे यूरोप खुला। सर यूरोप 12:30 बजे खुला तो क्या बहुत तेजी में था, सब धीरे धीरे करके लाली में तब्दील कर गया। और जब सब लाली में तब्दील कर गया तो हमारा बाजार में तेजी था। क्यों? क्योंकि यहाँ छुट्टी के पहले जो 1 दिन था एक्सपायरी के पहले, उस दिन का मजा लेने के लिए सब लोग एक तरफा दौड़ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ गए। कारण बस इतना ही था। और साथ में HDFC का एक न्यूज़ था, उसको सपोर्ट कर दिया। होता है ना आग में घी का काम करना, वही काम किया HDFC का जो न्यूज़ था, और कुछ नहीं। और एक तरफ बाजार चला गया, एकदम एक तरफ। थोड़ा सा 1 दिन पहले का भी बाजार को देखिएगा, बाजार में वैसे भी कल एक तरफा मूवमेंट आना था, लेकिन मार्केट कंफ्यूज था वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक छुट्टी वाला मामला पीछे वर्क कर रहा था कि बुधवार को बाजार बंद है, एक एक्सपायरी के बाद बुधवार के बाद पता नहीं क्या होगा। नहीं, बाजार कंफ्यूज था। 1 दिन पहले क्या था, मार्केट गिरा था तो मार्केट में रिवर्सल आना था, लेकिन ये तुरंत आ जाएगा इसका कोई उम्मीद नहीं किया था। देख लीजिएगा कल का बाजार खुला, छोटा सा गैप अप से फिर गैप डाउन नीचे आ गया, साइडवेज चला गया। लगभग 12:30-1 बजे तक वो बाजार का दिशा ही नहीं पता चल रहा था कि मार्केट यहाँ से किधर जाने वाला है। अब वो खबर आया, मार्केट एक तरफ चला गया। तो इसीलिए ये बाजार को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसको समझ लीजिए। अल्टीमेटली मार्केट, लाइव मार्केट में जो लाइव इंडिकेटर को अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो वो इंडिकेटर को फॉलो करके चलिए तो पैसा बनता है। चलिए।
चलिए हम लोग आइए तहकीकात पे आते हैं और हम लोग आज एक नए स्ट्रेटजी की तरफ बात करेंगे। मैंने कल ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो एक नया चीज़ खोजते हैं, तो हमने खोजा, उसको आज आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, होने दीजिए सर, कुछ नई बातें होंगी, नई चीज़ें सामने आएंगी। आइए तहकीकात पे पहले चलते हैं। चलिए अपने लैपटॉप पे आते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्क्रीन को देखिए क्या दिखाया, एकदम सुपर ट्रेंड को वॉच कीजिए। नीचे ग्रीन तो ग्रीन, और ग्रीन भी कैसा, धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चलते गया चलते गया चलते गया। सुपर ट्रेंड सर ये मैंने आज कोई लगाया नहीं है सर, ये तो हम लोग का पुराना इंडिकेटर है, वॉल्यूम 1 में जाके देख लीजिएगा। सुपर ट्रेंड, MACD, RSI और पाइवोट और 5वां VWAP, ये हम लोग का कोई नया इंडिकेटर हमने नहीं लगा दिया कि कल मार्केट ऐसा हुआ तो कुछ नया खोज के लगा दिया, पुरानी बातें हैं। तो ये था कल का बाजार, जबरदस्त एक तरफा माहौल दिया। सर सुपर ट्रेंड को वॉच कीजिए, कहीं से भी लाल नहीं हुआ, थोड़े देर के लिए भी लाल नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे आप देखिए बाजार ऊपर से नीचे आया तो कितना पॉइंट आया, जरा देखिए यहाँ पे 792 और ये जो लो लगा 725। सर 60-70 पॉइंट इंडेक्स पे लो आया, सुपर ट्रेंड सर उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है इंडेक्स पे लाल नहीं हुआ, कॉल पे भले हो गया हो लेकिन इंडेक्स पे नहीं हुआ। और उसके बाद ये टाइमिंग को देखिए, 1 बजे का टाइमिंग, इसी समय खबर आया था। और इस खबर के बाद की तेजी को देखिए, एक तरफा इसको बोलते हैं, जो यहाँ से और यहाँ की जो आप तेजी देख रहे हैं सर, इसको कहते हैं वन वे मूवमेंट। ये जैकपॉट वाला मूवमेंट होता है, मतलब छोटा छोटा प्रीमियम 7 रुपया वाला प्रीमियम 100 रुपया हो गया था, ये हाल था। ये कल का बाजार था। आइए आज तहकीकात इस सब को जल्दी से वाइंड अप करके जो इस नया स्ट्रेटजी जो दिमाग में आया है उस पे हम लोग आज रिसर्च करेंगे, और वो ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे कॉल में एक छोटा मूव यहाँ मिला और उसके बाद ये ज़बरदस्त, हम लोग तहकीकात में इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड रेड था लेकिन छोटा मूव आया, यहाँ पे लगातार सुपर ट्रेंड जो है ऊपर चला गया। पुट में सर, पुट में भी ओपनिंग तो गैप डाउन था, गैप अप हुआ, उसके बाद जो गैप डाउन आया उसमें एक छोटा मूव साइडवेज में मूव, इसमें भी लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये घाटा ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ सही हो, कभी कभी कुछ लॉस भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए तहकीकात में आते हैं 28 तारीख का इंडेक्स 480 पॉइंट की तेज़ी। FI कल भी बेचा, देखिएगा FI को ऐसा नहीं कि कल की तेज़ी के बाद लग रहा है उसको कि आज का बाज़ार भी ज़बरदस्त तेज़ी का होगा तो 10-20 हज़ार करोड़ खरीद लेता, लेकिन कल भी 2055 करोड़ ऑप्शन में बेच दिया। वो ऑप्शन में उसको यकीन नहीं था। पुट हमने लिया है 29-20 का, ये पुट 40-20 का और कॉल 29-20 का। कुल मिला के ज़बरदस्त मुनाफा कॉल में हुआ और कुल मिला के पुट में 380 का लॉस, अल्टीमेटली 3277 रुपया का प्रॉफिट 867 रुपया के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये रहा कल का तहकीकात, डिटेल में आप इसको स्टील करके देख लीजिएगा। ये फिगर आपको अगर नहीं आया होगा सामने तो इसको ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, असल में वो नीचे मेरा फ़ोटो चलते रहता है तो उससे छूट जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। FI तो बता दिया, 2056 करोड़ 55 करोड़ कल बेचा। डाउ जोन्स कल बढ़ा, आधा से ज़्यादा परसेंट डाउ भी बढ़ा, नैस्डैक तो ज़्यादा 2.25% बढ़ा। अभी देखिए फ्यूचर में क्या हो रहा है डाउ जोन्स और नैस्डैक में। फ्यूचर में 23 पॉइंट अभी गिरा हुआ है डाउ जोन्स। नैस्डैक, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, 64 पॉइंट ये भी गिरा हुआ है। सर आज ऐसे भी हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, हम लोग को इस सब से मतलब नहीं है। हम लोग का तो जो सेटअप बोलेगा हम लोग सेटअप के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी एशिया का बाज़ार खुला है, जापान
0.25% के लगभग बढ़ा हुआ है, लेकिन 0.5% के लगभग हांगकांग और चाइना दोनों गिरा हुआ है। घबराने की बात नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सर ये 58 पॉइंट बता रहा है कि बढ़ के निफ्टी खुलेगा। ओपन इंटरेस्ट क्या है एनएससी के ऑप्शन चेन में? सर कॉल साइड में जो सबसे बड़ा डेटा है वो 1 लाख नहीं, यहाँ पे हाँ 1,30,000 का लॉट पड़ा हुआ है 44,500 पे, ठीक। और पुट साइड में सबसे बड़ा लॉट में देख रहा हूँ 1,97,000 का पड़ा हुआ है 44,000 पे। 500 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर गया मामला। सर इंडेक्स भी 500 पॉइंट के लगभग बढ़ा तो ये लोग भी शिफ्ट कर गया। कल तक जो 43,500 का एक सपोर्ट बना हुआ था वो घसक के चला आया 44,000 पे, और जो रेसिस्टेंस 44,000 का था वो आगे बढ़ के चला गया 44,500 पे। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके सामने मोटा मोटी ये ऑप्शन चेन के हिसाब से कल 3:30 बजे का ही डाटा है। बाजार खुलने के बाद क्या उठा पटक होगा यहाँ भी 5 मिनट में दिखाई देगा। चलिए अब चर्चा करते हैं जो एक नए स्ट्रैटेजी की बात हुई है। इस स्ट्रैटेजी में वॉच लिस्ट पे आते हैं और इस स्ट्रैटेजी के लिए ऑप्शन चेन से एक हम लोग सबसे यहाँ बैंक इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स का एक दिन पहले का क्लोज कितने का था? 43,600। तो 43,600 का हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन से एक उठाते हैं। 43,600 पे ये था ना, 43,600 का हम लोग एक कॉल उठा लेते हैं इस तहकीकात के लिए। चलिए ये हमने उठा लिया। अब इस पे हम लोग वर्क करेंगे और इसको क्या करेंगे वो देखिए। मैंने सोचा है आप भी इसको ट्रायल टेस्ट करके देख लीजिएगा कि क्या ये वर्क किया नहीं किया। यहाँ पे देखिए हम लोग इस स्ट्रेटजी में अपने 4 इंडिकेटर पे मेन फोकस करेंगे। पहला इंडिकेटर हम लोग अपना देखेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। दूसरा हम लोग MACD पे नज़र रखेंगे, मूविंग MACD, मूविंग एवरेज डाइवर्सन कन्वर्सन। तीसरा इंडिकेटर हम लोग हिस्टोग्राम को देखेंगे जो वॉल्यूम को बताता है। और चौथा हम लोग ये सुपर ट्रेंड पे नज़र रखेंगे। असल में ये काम ये चारों इंडिकेटर को देख के होगा। देखिए अब रहा सवाल इसमें एंट्री कब करना है। सर एंट्री आप किसी भी लेवल में कर लीजिए, मतलब वो नहीं रखता है। सुपर ट्रेंड को देख के और MACD RSI ये तीनों को देखते हुए एंट्री कर जाना है। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हम लोग को नज़र रखना है, एंट्री करते समय मार्केट का ट्रेंड किधर है। तो मार्केट का ट्रेंड अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी रेड है तो सर हम लोग पुट को उठाएंगे, और बैंक निफ्टी अगर ग्रीन में है तब कॉल को उठाएंगे। इसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे ट्रेड करेंगे, ट्रेंड की तरफ, चाहे पुट हो या कॉल हो। तो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव था तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल का लिया है। कॉल कितना का लिया? 43,600 का। एक बात जान लीजिएगा, इसके लिए ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सर अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो एट द मनी या इन द मनी में जा सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है। जितने लोग नया एंट्री किए हैं, जो आउट द मनी में काम कर रहे हैं, पहले सीखिए, ये आपके लिए नहीं है। इसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया लगने वाला है। कैसे बताते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ सुपर ट्रेंड ग्रीन था, RSI ऊपर जा रहा था, MACD भी ऊपर था, काटा नहीं था। हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक लॉट बाई कर लिए। अब एक लॉट बाई कर लिए तो किस रेट पे बाई किए? 237 के रेट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 237। तो चलिए हम लोग एक नया ये खोलते हैं, इसको हम लोग एक इसका नाम दे देते हैं ना, सबसे बढ़िया रहेगा। इस स्ट्रेटजी का क्या नाम होगा?
चलिए नाम भी डिसाइड करके दे देते हैं। पहले अपना चार्ट को खोलते हैं, आज सब कुछ आपके सामने करेंगे। चूँकि इसमें क्या क्या है, RSI का R रख लेते हैं, MACD का M ले लेते हैं, RM, हिस्टोग्राम भी देखेंगे हम लोग तो H रख लेते हैं, RMH और सुपर ट्रेंड का S। शॉर्ट में सब लोग नाम देता है, भैया हम लोग भी एक नया स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो एक नाम तो देना पड़ेगा ना। तो RMHS, वाह अच्छा नाम हो गया, तो नाम रख देते हैं इसको RMHS। ये हम लोग का स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को हम लोग 28 तारीख को देख रहे हैं। सेटअप हम लोग 27 का लिए। चलिए इंडेक्स ये सबसे मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ कॉल पे काम कर रहे हैं, तो पुट को यहाँ से हटा देते हैं। कॉल हमने कितना का स्टार्टिंग लिया है, तो कॉल हम लोग मान लीजिए इस लेवल पे एंट्री किए हैं रेड कैंडल पे 230 रुपया 60 पैसे का। देखिए हेवी है, संभल के रहिएगा। 230 रुपया 60 पैसे का हम लोगों ने कॉल लिया है। एक लॉट से एंट्री करना है, 2 लॉट से नहीं। अब आगे चलिए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ तो पुट हटा ही दिया जाए, पुट का तो कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ हम लोग कॉल पे काम करेंगे। तो कॉल का एंट्री कितना है 230 रुपया 60 पैसा एग्जिट। आप आइए एग्जिट पे। तो एग्जिट में हम लोग तब एग्जिट करेंगे जब सुपर ट्रेंड बोले निकल जाओ। सुपर ट्रेंड कहाँ बोला, इस कैंडल पे सुपर ट्रेंड क्या बोला, एग्जिट। 252 रुपया पे सुपर ट्रेंड एग्जिट करा दिया, एग्जिट हो जाइए। जब देखिए हम लोग खरीदे हैं MACD, RSI, सुपर ट्रेंड सब कुछ को देखते हुए खरीदे, हिस्टोग्राम को भी हम लोग देखे। यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे हम लोग बाई किए हैं ना 27 तारीख को, तो हिस्टोग्राम को भी हम लोग देख के बाई कर लिए। और यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए कितना पे, यहाँ पे 252 रुपया पे हम लोग इसमें पहले एग्जिट कर गए। क्योंकि हम लोग का सुपर ट्रेंड बोला एग्जिट कर जाओ, एग्जिट कर गए, कोई बात नहीं। और हम लोग इसमें सिर्फ एक लॉट से आए। दूसरा बार 1 लॉट और 2 लॉट का कब यूज़ करना है बता देते हैं आपको। सर 1 लॉट तब तक रहना है जब तक हमारा RSI का ऊपर नीचे के अंदर में MACD या RSI चलते रहे, तो हम लोग सिर्फ 1 लॉट से रहेंगे। यहाँ पे जैसे RSI ऊपर गया, लेकिन सर MACD अभी भी नीचे है, लेकिन RSI ब्रेकआउट की तरफ गया जिसको MACD सपोर्ट नहीं किया, हिस्टोग्राम भी छोटा बन रहा था। तो हम लोग 1 लॉट में ही अंदर रहेंगे, 2 लॉट में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे फिर हम लोग को एक एंट्री पॉइंट दे दिया सुपर ट्रेंड। कब एंट्री कराया, सुपर ट्रेंड इस कैंडल के बॉटम में 254 रुपया पे एंट्री करा दिया। तो इसको भी लिखें, 254 रुपया पे एंट्री कराया। और इसके बाद आइए आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ पे देखिए RSI ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन हम लोग वेट करेंगे MACD के ब्रेकआउट का। इस कैंडल पे हम लोग 1 लॉट और ऐड कर देंगे, ठीक है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, 1 लॉट और ऐड करेंगे। 317 रुपया पे एंट्री किए, 1 लॉट और इसको एग्जिट कब करना है सर, इसको जब तक सुपर ट्रेंड MACD RSI जब तक सपोर्ट कर रहा है, एग्जिट करने का कोई चांस नहीं है। लेकिन चूंकि मार्केट को क्लोज होना है, तो इस कैंडल पे आके यहाँ जब रेड कैंडल बनने लगा, तो हम लोग इसको चुपचाप से 566 रुपया पे एग्जिट कर गए, ठीक है। 566 रुपया पे एग्जिट कर गए हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग रहे, तो हम लोग रहे 2 लॉट से। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, हाँ। तो ये 2 लॉट दिया 12,450 और ये 1 लॉट जब तक थे 535। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, सर ये 2 लॉट में कब तक रहना है। सर जैसे RSI वापस इस रेंज में घुसे और MACD घुसे, भले सुपर ट्रेंड ग्रीन हो, सर 1 लॉट हटा लीजिए। ये ब्रेकआउट जब करे तब दूसरे लॉट में आइए।
आप 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट ब्रेकआउट में आप जा सकते हैं। अपना हिसाब किताब देख लीजिए सर, 3:30 बजे तक आपके चेहरे पे जितने लॉट तक मुस्कान कायम रहे तभी तक रहिएगा। अपने रिस्क को लेके चलिएगा। कभी भी सर वैसा कोई काम नहीं कीजिएगा कि मार्केट बंद हो जाए और सर आपके चेहरे की हंसी उड़ जाए, तो सर परिवार पे बड़ा खराब असर पड़ता है इसका। तो उसको देखते हुए 2 लॉट जाना है तब जब इसका अपसाइड ब्रेकआउट हो जाए, तब 2 लॉट। या डाउनसाइड का कहानी है तो डाउनसाइड ब्रेकआउट। लेकिन हम लोग जब कॉल और पुट में ट्रेड करेंगे तो नक्शा हमेशा यही दिखेगा हम लोग को, कभी भी डाउनसाइड नहीं दिखेगा। कैसे हम लोग एंट्री किए 1 लॉट, यहाँ पे रेंज हमारा MACD अंदर चल रहा था, हम लोग सुपर ट्रेंड के ग्रीन को देखते हुए 1 लॉट में रहे, कुछ दे के गया, 535 रुपया दे के गया। हम लोग कैसे 2 लॉट में गए, जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे MACD ब्रेकआउट कर गया, इस कैंडल पे हम लोग घुस गए और हम लोग उसके बाद 2 लॉट से काम किए और 2 लॉट हम लोग इस रेड कैंडल पे निकल गए। बाजार बंद भी होने वाला था तो ऐसे भी होल्ड तो करना नहीं था, तो हम लोग उसको निकल गए। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हिस्टोग्राम भी लाइट ग्रीन हो गया था। किसी भी लेवल से निकल जाइए, 10-20 रुपया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़बरदस्त मूवमेंट, ये एक नया स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, RMHS। खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई इस तरह से बताने वाला भी नहीं है। लोग हमेशा मोमबत्ती की परिभाषा, अरे क्या ये यहाँ पे है ना भाई, देखिए बड़ा कर देते हैं आपको। जितना लोग बैठ के सपोर्ट रेजिस्टेंस करते रहता है बैठ के, ये देखिए ना, पाइवोट जब आप लगा दिए तो यही तो, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और नीचे आइए, इसके बाद का ये सपोर्ट है। अगर ये टूट के यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो मान के चलिएगा फिर ही नीचे ये है, इस तरह से नीचे होते रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कथा ये लोग समझाते हैं, वो तो एगो पाइवोट लगा दिए, कहानी खत्म हो गया। लगातार ब्रेकआउट कर रहा था, अपने हर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा था, तोड़ते चला जा रहा था। बाजार हमको लगता है कि और 1 आध घंटा खुला रहता तो ये कहीं 1000 रुपया तक ना चले जाता, कोई ठीक नहीं है। कैंडल क्यों बड़ा बनता है, जाहिर सी बात है, जितना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है 5 मिनट के अंदर में, वो बड़ी बन जाता है। और ये जो वीक है, ये वहाँ तक का लॉट में ऑर्डर आया था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं किया, लोगों ने अपना ऑर्डर हटा लिया, तो वो वीक बन गया, हिट किया। वहाँ तक का रेट लोग उम्मीद किए थे। नीचे का भी वीक जो बनता है वही है, लेकिन बड़ी कहाँ बनता है वो मेन है। मतलब उतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लोगों ने उसका इंट्राडे में पोजीशन ले लिया, तभी वो बड़ी बनता है। कौन ही बता सकता है कि कितना बनेगा, क्या बनेगा। झूठों का परिभाषा, पीछे का डायलॉग, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख लेगा, लोग पीछे का बैठ के इधर का रेसिस्टेंस वो था, ये तोड़ा वो जोड़ा। अरे क्या तोड़ा क्या जोड़ा, कौन इसका प्रिडिक्शन कर सकता है? कब कैसा खबर आ जाएगा, कब क्या होगा, कौन बता सकता है? आज तक हम लोग का जो सेटअप है ना सर, वो सही पूछे तो लॉस नहीं दिया है। और ये जो नया आज हम लोग एक स्ट्रेटजी डेवलप किए सर, ये स्ट्रेटजी में पैसा कितना लगा, तो एक यहाँ भी एक पैसा लगा ना 317 पे 1 लॉट का, इसको भी लिख दिया जाए। हाँ 317 यहाँ पे, 1 सेकेंड, 317 का ये भी पैसा लगा और 1 लॉट यहाँ, 1 लॉट तो कंटिन्यू था, 1 लॉट बढ़ गया, 6845 रुपया लगा, 12,000 पे कन्वर्ट कर गया। आज की सारी बातें आपको कैसी लगी, लिखिए, मैसेज में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए। और नया स्ट्रेटजी कैसा लगा इस पर भी सोचिएगा, गौर फरमाइएगा। मैं एक देख के बहुत खुशी होती है जब रिपेयरिंग वाले छोटे छोटे भाई लोग ट्रेडर बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि रोज़ वो मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। लगभग ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर लगभग 50 से 100 लोग हैं। जब एक वीडियो अपलोड होता है तो 24 घंटा के अंदर में जितने लोग देखते हैं उसी को रेगुलर व्यूअर मैं मानता हूं। और मैं अधिकतर लोग को देख रहा हूं जो डीमैट अकाउंट खोल के और काम कर रहे हैं और प्रॉफिट होता है तो खुश होते हैं कि सर एक नया बिजनेस
आपके द्वारा सीखने को मिला। और आज मैंने, कोई लिखते हैं, कल तो भड़मार था, कोई लिख रहे थे सर 8,000 कमाए, कोई बताए सर 5,000 बुक किए, कोई कॉल करके बता रहे थे। मतलब अच्छा लगता है सुन के कि चलो यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता है, यहाँ पे कोई स्टडी मटेरियल, कोई कोर्स लेने के लिए नहीं बोला जाता है। यहाँ पे मेरी कोशिश बस इतना ही है कि आप लोगों को एकदम गुरु बना दें, चीज़ों को जड़ से समझा दें। मोमबत्ती लेके चलने का युग नहीं है, जो मोमबत्ती की बात तो मैं यहाँ करता ही नहीं हूँ, आप देखते होंगे। तो बाजार है, शेयर बाजार, अगर आपने अभी तक इसमें प्रवेश नहीं किया है सर, आराम से डीमैट अकाउंट खोलिए, ग्रो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बहुत बड़ा बाजार है, अब बहुत मज़ेदार बाजार है। यहाँ पे 18 घंटा मेहनत नहीं करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग में सर मैं भी करता था। 18 घंटा 20 घंटा मेहनत, हाथ दुख जाता था, खड़े खड़े पैर थक जाता था। कमाई क्या होती थी वो तो सर ईश्वर जानता था। रिपेयरिंग के क्षेत्र में अगर पूरा दिन मेहनत करके 5,000 भी नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस काम में धीरे धीरे एंट्री कीजिए, काम को सीखिए। सिर्फ 1100 लगा के कुछ ना कुछ अगर रहा है तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं। पहले पेपर ट्रेडिंग पे जोड़ दीजिए, फिर देखिए कि पेपर ट्रेडिंग से लाभ हो रहा है तब। और 1100 रुपये से उस अमाउंट को बढ़ाइएगा मत। नए स्ट्रेटजी पे आज का आज नहीं कूद जाना है। पहले आप अपने आप को देख लीजिए कि क्या वो 14,000 का नया स्ट्रेटजी था। अगर 14 का 14,000 डूब जाए तो क्या आप खुश रहेंगे कि आप दुखी हो जाएंगे? सर दुखी नहीं होना है। तो हर तरह से इंडिकेटर को फॉलो करते हुए काम कीजिए। हम लोग तो देखे कल के बाज़ार में 2 मौका ये नया स्ट्रेटजी दिया। एक मौका सर 500 रुपया दे दिया था, लंबा इंतजार कराया, और दूसरा तो ज़बरदस्त 12,000 से ऊपर की कमाई दे दिया। तो इसको कहते हैं शेयर बाजार। इसमें आइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिए। सर एक नया बिजनेस जो ज़िंदगी के अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा, सर उसकी बात हम लोग करते हैं। मामूली बात नहीं है। यहाँ कोई कच्चा माल नहीं लाना है, तैयार करके उधार नहीं देना है, जी हजूरी नहीं करना है। सर 10 से लेके 8 से लेके 12 बजे रात तक नहीं खटना है। एकदम रॉयल 6 घंटा का बिजनेस, 6 घंटा मेहनत करना है, सिर्फ हफ्ता में 5 दिन। और इस बार तो लंबी छुट्टी है, कल भी छुट्टी, परसों तो छुट्टी ऐसे भी रहती है, और संडे तो संडे। फिर मंडे को हम लोग नए वीडियो में आएंगे। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हर चीज़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक शब्द दिमाग में रखिए, प्रॉफिट। नमस्कार।